हमारी तो नेशनल मिथ रही कोई नहीं, और इसलिए हमने और बहुत सारी मिथ्स जो है वो आर्टिफिशियल किस्म की क्रिएट कर ली हैं। और जो ओरिजिनल मिथ हमारी थी इस रीजन की, जिस वजह से मैं तारड़ की जाने मुतवज्जे हुआ था, बहाव से शुरू हुआ और फिर बाकी उसका काम मैंने पढ़ा, तो वो सारी मिथ्स जो है वो भी जिसकी रिफ्लेक्शन, जिसका अक्स और परताव वो हमारे इन सारे फिक्शनल नैरेटिव्स के अंदर भी, पोइटिक नैरेटिव्स के अंदर भी मौजूद है, वो सरमाया दुनिया तक नहीं जा रहा। तो पिछले दिनों पीटी वर्ल्ड पे एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, तो इसी मौजू के ऊपर, और मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रांसलेशंस पे बात की कि दुनिया किस तरह ट्रांसलेशंस करके अपने राइटर्स की और करवा के उससे कितना सरमाया भी कमा रही है, उनके कितने बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता भी हो गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की जो लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट है, और मुझे ये कहते हुए माफ़ कीजिएगा कि मैं इसको इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ, लेकिन मैं यानी अब मैंने इस कह लीजिए दर्जा में कदम रखा है उर्दू के अदब और इसकी तनकीद में, तो मुझे ये एहसास अभी से होना शुरू हो गया है कि ख़ास तरह की इस्टेब्लिशमेंट है जो किसी को और नए आने वालों को अपने करीब नहीं आने देते। तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है, इसको जो है वो फोड़ने की ज़रूरत है, इसको अनरेवल करने की ज़रूरत है, और आपकी रहनुमाई में जो है वो मेरे ख्याल में ये काम हो सकता है कि उनको भी ये शऊर दिया जाए कि देखें, एक कौमी गैरत भी होती है, एक नेशनल एगो भी होती है, उसके तहत भी हमें चाहिए। और मैं तो देखें एक इदारे में बैठा हूँ और बहुत अरसे से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने रिसर्चर्स को इस बात पे उकसाता हूँ, उन्हें इस बात पे तैयार करता हूँ कि आप अच्छे ट्रांसलेटर्स बने, आप अच्छे तनकीद लिखने वाले बने, ताकि दुनिया के सामने मसलन हमारे राइटर्स क्यों इसे वो नॉमिनेट नहीं होते। यानी इंतज़ार हुसैन साहब का वाहिद नावल ट्रांसलेट हुआ बस्ती और वो नॉमिनेट हो गए, तो क्या ये अच्छी खबर नहीं थी हमारे लिए? उसके बाद हमने क्या किया? क्या कौमी सतह पे यानी इफ्तिखार आरिज़ साहब ने इस इदारे को भी, ये दूसरा जो साथ इदारा है उसको भी, और भी बहुत सारी जगहों पे आपने उनको लीड किया है। तो मेरे ख्याल में आपके पास सर अभी भी बहुत बड़ी क़ुव्वत है, आपकी आवाज़ की जो क़ुव्वत है उसके ज़रिए से आप इस नस्ल को ये पैगाम दे सकते हैं। और इसके लिए बल्कि सिर्फ पैगाम ज़ुबानी ना हो, कोई नजीबा आरिफ साहब जो है वो यहाँ पे आ गई हैं, तो उनकी मदद से भी ऐसे काम किए जाएं कि जिसकी वजह से हमारा अदब जो है वो भी दुनिया के सामने आए। यानी वो इंडिया का जो वहाँ पे उनके नावल के ऊपर उनके जो तराजिम हैं, उन्होंने जिस सिस्टमेटिकली उनको शाये किया है, दुनिया के सामने वो लेके आए हैं, किस तरह वो फिल्मों के लिए उनको अडेप्ट किया गया है। तो ये सारी बातें यानी ऐसी हैं जो अनीज़ी रखती हैं, और इसलिए अपनी दीगर जिम्मेदारियों के बावजूद भी ये काम छोटा मोटा हमने किया है। और बाकी जो है मैं तवक्को रखता हूँ कि आप जो है वो हमारी सिस्टम में मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया।